प्यारे छात्रों, 10वीं कक्षा के साखी नामक कविता के 7वें पद को लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने 6 पद जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। आपको यदि ये वाला पद पसंद आता है और आपको अगर पुराने पद की जानकारी हासिल करनी है तो कृपया आप पुराने वीडियोस जरूर हमारे चैनल से देखें। और हमारा चैनल का ही नाम है ज्ञान धारा, तो ज्ञान की धारा जो है वो आगे प्रवाहित करते रहें, ऐसी अपेक्षा करते हैं और विश्वास है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा ही। और अगर आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सके। तो चलते हैं 7वें पद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 7वां पद में हमारे कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सु पंडित होई, कबीरा पढ़े सु पंडित होई। पोथी मतलब हमारी जितनी भी किताबें हैं, नॉलेज की किताबें, जितनी भी पोथियां हैं, सारी पुस्तकें पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ कर। जग मतलब संसार, हमारा पूरा संपूर्ण संसार। मुआ मतलब मरा हुआ। पंडित मतलब ज्ञानी, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी। भया मतलब होना, न कोई मतलब कोई और नहीं। एके मतलब एक। अशीर मतलब अक्षर, एक अक्षर। पीव का मतलब ईश्वर के नाम का। पढ़े मतलब पढ़ना। सुपंडित, पंडित मतलब ज्ञानी होना, बुद्धिजीवी होना, बहुत अति बुद्धिमान होना। होई मतलब होना। तो ये शब्द कौन से हैं? ये शब्द है हमारे माननीय पंडित जी, हमारे कबीर जी कहते हैं। हमारे कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ के, कबीरदास जी कहते हैं पुस्तकें और ग्रंथ, किताबें पढ़ कर इंसान ज्ञानी नहीं बन सकता, बुद्धिजीवी नहीं बन सकता, बहुत बड़ा पंडित नहीं बन सकता, बल्कि पढ़ कर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ भी लेते हैं और क्या करते हैं, पढ़ने के बाद नेचुरल प्रोसेस है, मृत्यु तो आनी है, वो अटल है और वो ही अटल सत्य है हमारे जीवन का। तो मृत्यु एक दिन आ जाती है और हम निकल जाते हैं, लेकिन इतने ज्ञान, असल ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? आगे कबीर जी कहते हैं, अगर एक अक्षर पीव का, अगर ईश्वर के नाम का एक शब्द, एक अक्षर भी हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम एक अक्षर भी पढ़ लेते हैं तो हम पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, बुद्धिजीवी बन जाते हैं। केवल पुस्तकें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से हम बुद्धिजीवी नहीं होते हैं, बल्कि एक अक्षर ईश्वर के नाम का अगर हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बुद्धिजीवी बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। और इसीलिए आपको थोड़ा सा फायदा हो, इसलिए यहाँ पर अर्थ जो है शॉर्ट में दिया गया है, तो इसका भी आपको फायदा हो सकता है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पुस्तकें और ग्रंथ पढ़ कर यह संसार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु अटल होती है, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाता है। लेकिन अगर यदि मनुष्य ईश्वर भक्ति का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, ईश्वर के नाम का एक अशीर अगर पढ़ लेता है, एक अक्षर पढ़ लेता है, तो अवश्य ही पंडित बन जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति उसे जरूर होती है। और जिसे पाकर ईश्वर की प्राप्ति जब उसे होती है, तो सत्य की प्राप्ति जिसे होती है, उसके कारण वो वास्तविक ज्ञानी बन सकता है। और यहाँ काव्य सौंदर्य है, कवि का भाव यह है कि पोथी पढ़ कर ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि ईश्वर के नाम का अगर हम जाप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, तो हम ज्ञानी बन जाते हैं। और यहाँ पोथी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद भाषा सहज है, सरल है, बहुत ज्यादा सुबोध है और उपदेशात्मक शैली कबीर जी की यहाँ प्रस्तुत हुई है। और भाव जो कविता है वो उपदेशात्मक शैली में है और बहुत ही पंचमेल खिचड़ी जैसे शब्द का यहाँ पर मेल हुआ है। धन्यवाद।